चाहता हूँ, एक उत्सव के बारे में बताना, डे के बारे में बताना चाहता हूँ। आप लोगों ने सुने होंगे दुनिया भर में अलग अलग दिन को मनाया जाता है, लेकिन आज जिस दिवस के बारे में बताना चाहता हूँ इसको आप सभी को मनाना चाहिए, बल्कि वर्ष भर इस दिवस के लिए कार्य करना चाहिए। आप कहेंगे ऐसा कौन सा दिन है स्वामी जी, थोड़ा बताइए तो सही। तो सुनिए, इस दिवस का नाम है विश्व आदिवासी दिवस, वर्ल्ड ट्राइबल डे। 9 अगस्त को मनाया जाता है। आप कहेंगे स्वामी जी इसका इतिहास क्या है, क्यों मनाया जाता है? क्या हर दिन आदिवासियों का नहीं होता? क्या हर दिन आदिवासी नहीं रहते? क्या एक ही दिन रहते हैं क्या? क्यों मनाया जाता है? आइए मैं कारण बता देता हूं। आप या आपके पूर्वज इसका कारण होंगे कहीं ना कहीं। आप कहेंगे कैसे? मैं बताता हूं ऐसे। सुनिए, भारत ही नहीं पूरे विश्व के अंदर पूरी संस्कृतियां फल फूल रही थी, लेकिन अचानक से विकास और डेवलपमेंट के नाम पर कुछ दुष्ट कुत्सित मानसिकता के लोग पहुंच गए ऐसी जगहों पर जो प्रकृति ने सौंदर्य से भरपूर रखी थी, जो प्रकृति ने नेचर ब्यूटी दिया था। वो नेचर ब्यूटी का नाश करने के लिए कुछ लोग पहुंचे और उन्होंने नेचर का ही हास नहीं किया, उन्होंने नेचर का ही विनाश नहीं किया, अपितु उन्होंने उसके साथ कई संस्कृति को लील दिया, कई संस्कृति का नाश कर दिया, कई संस्कृति को प्रताड़ित किया। वो प्रताड़ित होने वाली संस्कृति और सभ्यताएं डेवलपमेंट और विकास के नाम पर जो भेंट चढ़ गई, वो सिविलाइजेशन, वो कल्चर जो मनाते थे अपना, वे लोग कौन थे? वे आदिवासी थे। मैं आपको हजारों ऐसी घटनाएं नहीं लाखों गिना सकता हूं। मैं जब अध्ययन करने उतरा हूं तो मैं घबरा जाता हूं, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते जिस प्रकार से इनके साथ प्रताड़नाएं हुई है। उन प्रताड़नाओं को याद करके इनको मुख्य धारा से कैसे जोड़ा जाए, इसके लिए विश्व आदिवासी दिवस का एक दिन तय किया गया, वो भी यूएनओ के द्वारा, कोई छोटी मोटी संस्थाओं के द्वारा नहीं। और इसके लिए बहुत बड़ा संघर्ष हुआ। ये सामान्य कोई 1-2 दिन में नहीं सील लगा दिया गया इस पे कि इस तारीख को मना लिया जाए, नहीं। इस पर बड़ी गहन गंभीरताओं से चर्चाएं हुई है। बड़ी बड़ी संस्थाओं ने बड़े बड़े रिसर्च किए, उसके बाद माना, स्वीकार किया, बड़े शर्म के साथ स्वीकार किया कि हाँ, हमारे इस विकास ने आदिवासियों का शोषण किया, उनको उनकी सभ्यता और संस्कृति से दूर कर दिया, विमुख कर दिया, उनको उनकी ही जगह से, उनके जंगलों से, उनकी जमीन से, उनके पहाड़ों से, उनके प्रेम से, उनके प्यार से, उनके लव से, उनकी मातृभू से दूर करके हमने उनको झटक दिया। ये पूरी दुनिया में, भारत में नहीं, पूरी दुनिया आज स्वीकार करती है और इसीलिए यूएनओ ने इस दिवस को तय किया है। तो आप कहेंगे कि स्वामी जी हम क्या करें? अरे भाई लगिए, वर्ष भर लगिए इनको मुख्य धारा में जोड़ने के लिए, और फिर एक दिवस को उत्सव के रूप में मनाइए कि हमने आदिवासियों को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए यह कार्य किया। आदिवासी भाई तो मनाते हैं वो उत्साह की तरीके से, अपने पूर्वजों की वीर गाथाओं से वे भरपूर रहते हैं, लेकिन उनकी वीर गाथाएं जन सामान्य तक क्यों नहीं पहुंच पाई? कारण जानिए ना, कारण ढूंढिए कि उनकी वीर गाथाएं, आदिवासी वीरों की वीर गाथाएं जन सामान्य तक क्यों नहीं पहुंची? क्या कारण? इसके पीछे क्या षड्यंत्र है? इसके पीछे एक पूरा का पूरा क्या आडंबर है कि इनकी वीर गाथाओं को जन सामान्य तक जाने नहीं दिया। प्रकृति के सबसे बड़े प्रेमी, नेचुरल लवर, सबसे बड़े कौन? आदिवासी। और मैं जानता हूं कि मेरी बातों से कुछ लोगों को दुख होगा, दुख होना चाहिए, दुख और गम उनके जीवन में होना चाहिए। कारण कि हम जिन्हें भाई कहते हैं, हम उन्हें गले से नहीं लगाते। अरे जिनके यहां पर प्रतिदिन प्रकृति का रक्षण कैसे किया जाए इसकी तैयारियां रहती है, ऐसे लोगों को अगर मुख्य धारा में नहीं लाओगे तो ये राष्ट्र नहीं अपितु विश्व विनाश की कगार पर पहुंच गया। ग्लोबल वार्मिंग क्यों आई? आदिवासियों के पद चिन्हों को हमने स्वीकार नहीं किया। चलते तो आज ग्लोबल वार्मिंग तो क्या कोई संकट नहीं आता। ये दुनिया में खतरनाक वायरस, एक नाम